नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं आज की बाजार। आज और कल बाजार में शांति है, लेकिन ये शांति आने वाले बड़े तूफान की आहट भी हो सकती है। 27 जनवरी 2026 को जब मार्केट खुलेगा तो माहौल कैसा होगा? क्या निफ्टी नई ऊंचाइयों को छुएगा या फिर बिकवाली का दबाव दिखेगा? छुट्टियों के इस माहौल में हमने आपके लिए तैयार की है एक खास लिस्ट। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 25 बड़ी खबरों की जो मंगलवार को बाजार की दिशा तय करेंगी। चाहे वो ग्लोबल मार्केट के संकेत हों या कॉर्पोरेट जगत के बड़े फैसले, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन 25 खबरों पर जो आपके पोर्टफोलियो पर सीधा असर डालने वाली हैं। गणतंत्र दिवस की छुट्टी और मंगलवार का सेटअप। कल 26 जनवरी 2026 को शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। इसका मतलब है कि निवेशकों को 3 दिनों का लंबा वीकेंड मिला है। लेकिन ध्यान दें, जब बाजार मंगलवार को खुलेगा तो ये पिछले 3 दिनों के वैश्विक संकेतों और घरेलू खबरों पर एक साथ रिएक्ट करेगा। अक्सर लंबे वीकेंड के बाद बाजार में बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। व्यापारियों को सलाह है कि वे अपनी पोजीशन को सावधानी से संभालें, क्योंकि मंगलवार को अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी अधिक रह सकती है। बजट 2026 की आहट और निवेशकों की धड़कनें। फरवरी की शुरुआत में आने वाले केंद्रीय बजट 2026 को लेकर शनिवार को दिल्ली के गलियारों से बड़ी खबरें आईं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास पर रिकॉर्ड खर्च कर सकती है। शेयर बाजार के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये बजट बाजार की दिशा तय करेगा। कैपिटल गेन टैक्स में किसी भी बदलाव की संभावना को लेकर निवेशक थोड़े आशंकित हैं, जिसके कारण शुक्रवार को मुनाफा वसूली देखी गई थी। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली ने बढ़ाई चिंता। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में एफआईआई ने भारतीय बाजार से भारी मात्रा में पैसा निकाला है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और वैश्विक अनिश्चितता के चलते विदेशी निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अगर ये रुझान मंगलवार को भी जारी रहा तो निफ्टी और सेंसेक्स पर दबाव और बढ़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरी तिमाही के नतीजों का विश्लेषण। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद शनिवार को कई ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं। हालांकि कंपनी का मुनाफा उम्मीद के मुताबिक रहा, लेकिन रिटेल और O2C सेगमेंट में मार्जिन को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रिलायंस के शेयर में मंगलवार को सीमित दायरे में कारोबार देखा जा सकता है। निवेशकों की नजर अब कंपनी के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर टिकी है। बैंकिंग सेक्टर और HDFC बैंक का प्रभाव। निफ्टी बैंक पर दबाव बना हुआ है। शनिवार को आई खबरों के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी की कमी और बढ़ते डिपॉजिट रेट्स की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM पर दबाव पड़ सकता है। HDFC बैंक के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट देखी गई थी और अब मंगलवार को ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये अपने सपोर्ट लेवल को बचा पाता है। बैंकिंग स्टॉक्स मंगलवार को इंडेक्स की दिशा तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ऑटो सेल्स डेटा और मारुति सुजुकी की बड़ी तैयारी। जनवरी को महीना खत्म होने वाला है और शेयर बाजार की नज़र ऑटो कंपनियों के मंथली सेल्स डेटा पर टिकी है। शनिवार को आई रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए भारी डिस्काउंट दे रही हैं। निवेशकों के लिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेल्स के आंकड़े सीधे तौर पर मंगलवार को इनके शेयर की कीमतों को प्रभावित करेंगे। विशेष रूप से मारुति सुजुकी के नए हाइब्रिड मॉडल की बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखा गया है। यदि सेल्स डेटा उम्मीद से बेहतर रहता है तो ऑटो इंडेक्स मंगलवार को बाजार को ऊपर ले जाने में लीडर की भूमिका निभा सकता है। आपको इन स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। आईटी सेक्टर, TCS, इन्फोसिस और ग्लोबल डिमांड का संकट। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए पिछला हफ्ता थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन शनिवार को अमेरिकी टेक मार्केट से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। नैस्डैक में आई रिकवरी का असर मंगलवार को TCS और इन्फोसिस पर दिख सकता है। हालांकि चिंता की बात यह है कि बड़ी कंपनियां अभी भी नए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने में सावधानी बरत रही हैं। शनिवार को एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि 2026 में AI इंटीग्रेशन ही भारतीय आईटी कंपनियों की ग्रोथ का असली इंजन होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आईटी सेक्टर के दिग्गजों में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अडानी ग्रुप के शेयरों पर नई रेगुलेटरी हलचल। अडानी ग्रुप एक बार फिर सुर्खियों में है। शनिवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समूह अपने कर्ज को और कम करने के लिए कुछ नए एसेट्स को मोनेटाइज करने की योजना बना रहा है।
हिंडनबर्ग के साए से बाहर निकलने के बाद अब अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में स्थिरता देखी जा रही है। हालांकि विदेशी निवेशकों की ओर से अभी भी थोड़ी सतर्कता बरती जा रही है। मंगलवार को जब बाजार खुलेगा तो ये देखना अहम होगा कि क्या अडानी ग्रुप के शेयर अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पाते हैं। किसी भी नकारात्मक खबर की स्थिति में यहाँ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता काफी अधिक रह सकती है। 9. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और ओएनजीसी पर असर। वैश्विक तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं। शनिवार को ओपेक प्लस देशों की एक इंटरनल मीटिंग की खबरें आईं, जिसमें उत्पादन में कटौती जारी रखने के संकेत मिले हैं। भारत के लिए ये खबर थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए ये मुनाफे का सौदा है। मंगलवार को तेल उत्पादक कंपनियों के शेयरों में तेजी की उम्मीद की जा सकती है। इसके विपरीत पेंट और टायर कंपनियों के शेयरों पर दबाव दिख सकता है, क्योंकि कच्चा तेल उनके लिए प्रमुख कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में पैनिक सेलिंग का डर। पिछले शुक्रवार को स्मॉल कैप इंडेक्स में भारी गिरावट आई थी और शनिवार को सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक इसी बात की चर्चा रही कि क्या स्मॉल कैप का गुब्बारा फूटने वाला है। सेबी की ओर से मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो सख्ती दिखाई गई है, उससे रिटेल निवेशक थोड़े डरे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मंगलवार को बाजार खुलते ही इन सेक्टर्स में और भी मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं कंपनियों में बने रहें जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और जिनका पीई रेशियो अभी भी कंट्रोल में है। जोमैटो और स्विगी की मार्केट वॉर में नया मोड़। फूड डिलीवरी मार्केट में अब मुकाबला बराबरी का होता जा रहा है। शनिवार को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी ने अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट के लिए बड़ी फंडिंग जुटाई है, जो सीधे तौर पर जोमैटो के ब्लिंकिट को टक्कर देगा। जोमैटो के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में शानदार रैली आई है, लेकिन अब बढ़ते कंपटीशन के कारण निवेशकों में थोड़ी घबराहट है। मंगलवार को जोमैटो के शेयर की चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए क्या नई घोषणाएं करता है। क्विक कॉमर्स सेक्टर में बढ़ती पैठ इस शेयर के लिए लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर साबित हो सकती है। फार्मा सेक्टर, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज को यूएस एफडीए की मंजूरी। फार्मा सेक्टर के लिए शनिवार का दिन खुशखबरी लेकर आया है। भारत की दो दिग्गज कंपनियों सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज को उनकी कुछ प्रमुख दवाओं के लिए अमेरिकी नियामक यानी यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी इन कंपनियों के अमेरिकी एक्सपोर्ट को बूस्ट देगी, जिससे उनके भविष्य के रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले कुछ हफ्तों से फार्मा सेक्टर एक कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन इस नई खबर के बाद मंगलवार को इस सेक्टर में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाने वाले निवेशकों के लिए फार्मा स्टॉक्स इस समय एक सुरक्षित विकल्प साबित हो रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया, एक्सपोर्टर्स के लिए मौका। भारतीय रुपया इस समय अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। शनिवार को फॉरेक्स मार्केट के जानकारों ने चेतावनी दी है कि यदि डॉलर की मजबूती इसी तरह बनी रही तो आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। कमजोर रुपया भारतीय निर्यातकों जैसे आईटी, टेक्सटाइल और फावा कंपनियों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में होने वाली कमाई पर ज्यादा रुपया मिलता है। हालांकि जो कंपनियां कच्चा माल बाहर से मंगाती हैं, उनके मार्जिन पर बुरा असर पड़ेगा। मंगलवार को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयरों पर खास नजर रखें, वहां अच्छी तेजी की संभावना है। सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक्स और बजट से उम्मीदें। पीएसयू बैंकों के लिए वीकेंड पर काफी पॉजिटिव खबरें आई हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आगामी बजट में सरकारी बैंकों के निजीकरण की जगह उनके कंसोलिडेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों में शनिवार को निवेशकों का भरोसा बढ़ता दिखा। इन बैंकों के एनपीए में भी लगातार सुधार हो रहा है। मंगलवार को बैंकिंग इंडेक्स में सरकारी बैंकों की भूमिका सबसे अहम होगी। अगर बजट में ग्रामीण ऋण माफी या इसी तरह की कोई राहत मिलती है तो ये शेयर रॉकेट बन सकते हैं। रियल्टी सेक्टर, डीएलएफ और गोदरेज का नया प्रोजेक्ट धमाका। प्रॉपर्टी मार्केट में डिमांड रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने नए लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के सफल लॉन्च की खबरें साझा की। हैरानी की बात यह है कि लॉन्च के चंद घंटों के भीतर ही करोड़ों के फ्लैट्स बिक गए। ये दर्शाता है कि प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में अभी भी बहुत दम बाकी है। रियल एस्टेट शेयरों ने पिछले एक साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। मंगलवार को निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि क्या ये सेक्टर अपनी तेजी को बरकरार रख पाता है। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का डर अभी भी बना हुआ है, जो इस सेक्टर के लिए एकमात्र बाधा है। गोल्ड और सिल्वर, कमोडिटी मार्केट का बढ़ता दबदबा। शेयर बाजार की अस्थिरता के बीच निवेशक अब सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें $2100 के पार निकल गईं।
इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार की उन कंपनियों पर पड़ेगा जो गोल्ड लोन देती हैं या ज्वेलरी के कारोबार में हैं। मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस और टाइटन जैसे शेयरों में मंगलवार को बड़ी हलचल देखी जा सकती है। सोने की बढ़ती कीमतें ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक वैल्यूएशन को बढ़ाती हैं, लेकिन साथ ही डिमांड पर भी असर डाल सकती हैं। मेटल सेक्टर, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू की ग्लोबल चाल। मेटल सेक्टर इस समय पूरी तरह से चीन की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। शनिवार को चीन की सरकार ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे वैश्विक स्तर पर लोहे और स्टील की मांग बढ़ने की उम्मीद है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे भारतीय दिग्गजों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। पिछले कुछ हफ्तों से मेटल इंडेक्स काफी दबाव में था, लेकिन वैश्विक मांग में सुधार की खबरों के चलते मंगलवार को मेटल शेयरों में एक जोरदार रिकवरी, पुल बैक देखने को मिल सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर, एलआईसी और निजी बीमा कंपनियों की नई योजनाएं। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए शनिवार का अपडेट काफी महत्वपूर्ण रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इंश्योरेंस कानून में बदलाव करने की सोच रही है, जिससे कंपनियों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एलआईसी के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो ये संकेत देता है कि बड़े निवेशक यहां पोजीशन बना रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसी कंपनियों ने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। मंगलवार को इंश्योरेंस स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत मजबूत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और टाटा मोटर्स की बढ़त। ईवी सेक्टर में टाटा मोटर्स अपनी बादशाहत कायम रखे हुए है। शनिवार को आई एक न्यूज़ के अनुसार टाटा मोटर्स अपने ईवी डिवीजन के लिए एक अलग आईपीओ लाने की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा FAME 3 सब्सिडी को मंजूरी मिलने की संभावना ने इस सेक्टर में उत्साह भर दिया है। महिंद्रा और टीवीएस मोटर्स भी अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप को बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं। मंगलवार को ऑटो और ईवी से जुड़े शहरों में निवेशकों की दिलचस्पी काफी ज्यादा रहने वाली है। डिफेंस सेक्टर, HAL और भारत फोर्ज का मेक इन इंडिया मिशन। भारत का डिफेंस सेक्टर इस समय अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा है। शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने कुछ स्वदेशी मिसाइल और एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL और भारत फोर्ज को बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इन शेयरों ने पहले ही काफी ज्यादा रिटर्न दे दिया है, इसलिए मंगलवार को फ्रेश एंट्री करने वालों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। हालांकि गिरावट पर खरीदारी की रणनीति यहां सबसे बेहतर काम करती है। टेलीकॉम सेक्टर, एयरटेल और जियो का डेटा टैरिफ प्लान। टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर टैरिफ बढ़ने की खबरें तेज हो गई हैं। शनिवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारती एयरटेल और रिलायंस जियो अपने ARPU को $3 तक ले जाने के लिए डेटा प्लान्स की कीमतों में 10-15% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये खबर टेलीकॉम कंपनियों के मार्जिन के लिए बहुत अच्छी है। मंगलवार को भारती एयरटेल के शेयर पर विशेष नजर रखें, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं वोडाफोन आइडिया के लिए सरकारी मदद और फंडिंग की खबरें अभी भी सस्पेंस बनी हुई हैं। सीमेंट सेक्टर में अधिग्रहण की जंग। अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा और ACC को खरीदने के बाद सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अल्ट्राटेक सीमेंट भी कुछ दक्षिण भारतीय छोटी सीमेंट कंपनियों को खरीदने की बातचीत कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड के कारण सीमेंट की खपत बढ़ रही है, लेकिन कोयले की बढ़ती कीमतों ने मार्जिन पर दबाव डाला है। मंगलवार को सीमेंट शेयरों में मिक्स ट्रेंड रह सकता है, जहां दिग्गज कंपनियां छोटी कंपनियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेंगी। पावर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर का विजन। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में शनिवार को सरकार ने नई PLI स्कीम के विस्तार के संकेत दिए हैं। टाटा पावर और अडानी ग्रीन जैसी कंपनियां सोलर और विंड एनर्जी में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 5 साल पावर सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलवार को टाटा पावर के शेयर में टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर आप ग्रीन एनर्जी के भविष्य पर दांव लगाना चाहते हैं, तो ये सही समय हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, शादियों का सीजन और वोल्टास हैवेल्स। भारत में शादियों का सीजन अपने चरम पर है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की मांग में भारी उछाल आया है। शनिवार को रिटेल डेटा से पता चला कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री में 20% की सालाना ग्रोथ हुई है। वोल्टास, हैवेल्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के लिए ये एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। मंगलवार को इन शहरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है, क्योंकि निवेशक Q4 के बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की फाइनल रणनीति।
सब कुछ देखने के बाद अब बात करते हैं मंगलवार के ट्रेडिंग लेवल्स की। निफ्टी के लिए 25,200 का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा, जबकि 24,800 पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी में 58,000 का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। कल की छुट्टी के बाद मंगलवार को ग्लोबल मार्केट का असर ओपनिंग पर दिखेगा। हमारी सलाह है कि बाजार खुलने के पहले 15-30 मिनट केवल ऑब्जर्व करें और उसके बाद ही कोई नई पोजीशन बनाएं। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बजट से पहले बाजार में बड़े झटके लगने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा आज की बाजार के कल के नई वीडियो में।